So in this video I will show you how to start class 10th like pro. Firstly, for easy process or without any tension exam day, so you have to start from starting. Okay, start from today. जी हाँ, आपको आज से ही पढ़ना पड़ेगा अच्छे से बिल्कुल, तभी आगे जाके आप अच्छे से कर पाएंगे सब कुछ। देखिए, डेली प्रैक्टिस आपको मैथ की करनी है और इंग्लिश लैंग्वेज करनी है। प्रैक्टिस विच लीड्स टू ईजी ऑन एग्ज़ाम डे। एग्ज़ाम डे में आपको आसानी पड़ेगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखिए, और बाकी ट्राई टू कंप्लीट योर होल सिलेबस बिफोर 3 मंथ्स। 2 महीने से पहले हद से ज़्यादा आप कर लो कंप्लीट, क्योंकि आपको आगे जाके सैम्पल पेपर करना है। और ज़्यादा हो सके जितना हो सके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करो प्रैक्टिस। और जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं नए नए, वहाँ वो देखते रहो, यूट्यूब पे वीडियो देखते रहो, बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब पे, सब देखते रहो। और इसके आगे आता है ट्राई टू प्रैक्टिस ओनली PYQ इन हिस्ट्री सिविक्स। हिस्ट्री सिविक्स में PYQ रियल में काम आता है। मैंने अपने एग्ज़ाम में करा था, मेरे 95 आए हैं। और CBQ ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में ज़्यादातर आजकल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत आए थे 2026 में, बहुत ज़्यादा। थोड़ा टफ पेपर हल्का सा बना था कॉम्पिटेंसी। और ज़्यादातर टोपोग्राफी, टोपोग्राफी एंड में मैंने करी थी वैसे तो, पर टोपोग्राफी स्टार्टिंग में कर लेनी चाहिए आपको, और बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है वो, उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि बहुत सारे नए नए क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड के अंदर। और ट्राई टू अंडरस्टैंड एज मच एज कॉन्सेप्ट ऑन और सब्जेक्ट। कॉन्सेप्ट के लिए पढ़िए, बस नॉलेज के लिए पढ़िए, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जैसे देखिए, मैं खाली सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ता, ज़्यादा अच्छे से इतना अच्छे से भी नहीं पढ़ा था मार्क्स के लिए, खाली कॉन्सेप्ट समझे थे मैंने, जिस हिसाब से मेरे अच्छे मार्क्स आ गए। इसलिए ट्राई टू प्रैक्टिस केस बेस्ड अंडरस्टैंडिंग एवेल्युएशन बेस्ड क्वेश्चन फॉर बेस्ट मार्क्स। जी हाँ, ये आपको जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसमें, वो ज़्यादातर आपको सैम्पल पेपर, मतलब जो स्पेसिफिक पेपर मिलते हैं हर साल, जैसे अब 2027 में बोर्ड पेपर होंगे तो आपको मिलेंगे उसमें स्पेसिफिक पेपर, वो कर लीजिएगा, बहुत काम आते हैं वो भी। उससे हमें आइडिया मिल जाता है पेपर पैटर्न कैसा होता है और बाकी क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं नए नए। जितना हो सके उतने केस बेस्ड क्वेश्चन करिएगा और एवेल्युएशन बेस्ड। बाकी रिवीजन आपको डेली करना है, हर रात करिए, जब भी आप सुबह पढ़ते हैं और शाम को पढ़ते हैं, उसके बाद घर आके रात को रिवीजन करिएगा। और माइंड मैप तो जितना हो सके बना लीजिएगा। बाकी यू कैन बाई माइंड मैप्स ऑफ मैनी कंपनीज लाइक अरियंत के भी बहुत ज़्यादा आते हैं और ओसवाल के भी आते हैं, तो उसमें आप माइंड मैप खरीद सकते हैं। बाकी मेरे पे तो कॉमर्स थी, मेरे पे तो थे पेपर। इट इज़ नॉट अ वन डे जर्नी, यू हैव टू प्रैक्टिस थॉरली होल ईयर। आपको भाई हर रोज़ मेहनत करनी है भाई, आखिरी के 2 महीने में आना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और मेन वही काम आती है। बाकी देखिए, आपको रोज़ पढ़ना है, जिस हिसाब से आप अच्छे से आगे कर पाएँ अपने हाफ ईयरली, बोर्ड, प्री बोर्ड, सब में मार्क्स अच्छे लाने हैं आपको। बाकी फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स कमेंट फॉर 2 सब्जेक्ट कॉमर्शियल स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स, मैं उसके लिए अलग स्ट्रैटेजी बना दूँगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छे सब्जेक्ट हैं और थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं। बाकी मेरे पास कॉमर्स थी और मैथ थी, इकोनॉमिक्स नहीं थी, फिर मैं बता दूँगा मैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट बिकॉज दे डू नॉट आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है बिल्कुल भी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए जितना हो सके उतने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और कॉन्सेप्ट समझिए। ज़्यादा मतलब रट्टे मत कुछ भी, क्योंकि रोड करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, आगे जाके आप भूल जाएंगे, इसलिए रिवीजन करते रहिए। डेफिनेशन बाकी आप याद कर सकते हैं अगर चाहें तो, बहुत अच्छी बात है, याद करिएगा रिवीजन तो। बाकी यही सब है। और बाकी मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ मैंने खुद बनाया है अपने आप। देखिए, व्हाट टू डू इन फुल ईयर एंड डिवीजन ऑन लास्ट 2 मंथ्स। लास्ट 2 मंथ्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो देखिए, ये 2 महीने हैं ना एंड के, जो बनते हैं हमारे, जैसे ये जनवरी बचता है और दिसंबर बचता है, ये दोनों दिसंबर और जनवरी ये होते हैं बहुत बढ़िया मंथ, इसमें आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है बहुत। बाकी डोंट स्टडी ओनली फॉर मार्क्स, स्टडी फॉर नॉलेज। नॉलेज के लिए पढ़िए, जितना हो सके उतना नॉलेज के लिए पढ़िए, आप आगे जाके आपको काम आएगा जितना नॉलेज से पढ़ेंगे आप, ठीक है। और जैसे ही कोर इज़ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, जो आपका मेन कॉन्सेप्ट है, वो मेन आपका कोर है, मेन गोल है, वो है आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। जितना हो सके उतनी कॉन्सेप्ट के अंदर क्लैरिटी करिए, जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएँ आगे और आपको सब कुछ नॉलेज भी मिले। बाकी डोंट लेट कम प्रेशर इन योर माइंड। अपने ऊपर प्रेशर बिल्कुल मत डालना, वरना आप पढ़ नहीं पाओगे बिल्कुल भी। जो ये बात हो जाती है कि मतलब अच्छे से पढ़ने पे मुश्किल हो जाता है फिर, इसलिए प्रेशर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी हमारे दिमाग के अंदर। ट्राई टू मेक क्रिस्प नोट्स एंड रिवीजन एंड लर्निंग, मतलब छोटे छोटे नोट्स बनाने चाहिए हमें, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाने चाहिए, जैसे माइंड मैप होते हैं वैसे। और डेफिनेशन तो आपको याद रहेंगी, डेफिनेशन याद कर लीजिएगा अच्छे से। बाकी क्रिस्प नोट बनाने, इतने बड़े बड़े नोट्स मत बनाइएगा, फालतू का टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि इतने नोट्स काम नहीं आते ज़्यादा आगे। थोड़े बहुत नोट्स काम आते हैं, वो कॉमर्स के बना लीजिएगा। कॉमर्स के मैं बता दूँगा स्ट्रेटेजी अच्छे से एकदम, क्योंकि मेरे भी 95 आए थे कॉमर्स में।
वंस और ट्वाइस रिवाइज व्हाट यू हैव स्टडी इन होल वीक। भाई आपको रिवीजन तो करना ही करना है, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिवीजन नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे। इसलिए हफ्ते में कम से कम 1-2 बार, और वो भी रात को करिएगा या सुबह करिएगा। सुबह सबसे बेस्ट टाइम होता है पढ़ने का, उसमें पढ़िएगा बिल्कुल भी। बाकी मैं बता दूंगा कैसे टाइम टेबल बनाना है, वो आप कमेंट करोगे तो। प्रैक्टिस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट डेली लाइक इंग्लिश एंड मैथ्स। इंग्लिश एंड मैथ्स तो आपको रोज़ ही करनी है एक तरीके से, मतलब इंग्लिश सुबह लेके बैठ जाएगा, वो शाम को लेके बैठ जाएगा, मतलब आधा घंटा आप रोज़ भी करोगे तो बहुत होगा। बाकी मैथ तो आपको डेली करनी है, मॉर्निंग में या इवनिंग में, जो आपकी मर्ज़ी है। जैसे तो मॉर्निंग में चलेगा, बाकी आप ट्यूशन तो जाओगे ही। लास्ट, बिलीव इन योर सेल्फ, ट्राई टू कवर योर ओन सिलेबस फास्टली एंड स्मार्टली। स्मार्टली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्मार्टली करनी है सब चीज़ें, और जल्दी भी करनी है थोड़ी, क्योंकि एंड में सैम्पल पेपर कम लग पाते हैं ना। बाकी अपने ऊपर विश्वास रखिएगा, ये लिख रखा है यहाँ पे मैंने। डोंट लुक अदर्स, जस्ट लुक एट योर सेल्फ। किसी और को मत देखो कि उसके इतने आ रहे हैं, उसके इतने आ रहे हैं, मेरे बहुत कम रहेगा, पर लेकिन बोर्ड में आप बहुत मेहनत कर सकते हैं और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बाकी एंड में बस यही कहना चाहूँगा, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स एज मच एज यू कैन, बस। और बाकी सब ये वीडियो है बस, इसमें और मैंने बताया। अगर आपने कमेंट कर दिए या लाइक आ गए तो मैं कॉमर्स की स्ट्रेटजी बना दूँगा। ओके वाइस, बाय।